राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और इसी मुहिम के तहत उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि देखिए, चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा। वोट चोरी की शिकायत को लेकर वेबसाइट की लॉन्च। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य, राहुल गांधी ने कहा। तो देखिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है। वोट चोरी की शिकायत के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है। ये राहुल गांधी की तरफ से आपको बताते चले। वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता। और इसी खबर पर देखिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुंदन सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन, देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार वोटिंग काउंटिंग को लेकर हमलावर होते देखा गया है, नजर आया है, और इस बार अब तो राहुल गांधी ने एक मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक वेबसाइट ही खोल डाली है। देखिए पूर्णिमा, निश्चित तौर पर राहुल गांधी की बैठक थी परसों। इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक थी, वहाँ तेजस्वी यादव भी थे और बहुत जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता थे वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगाया है। सिर्फ चुनाव आयोग पर ही नहीं, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी जो है मिली भगत किया हुआ है चुनाव आयोग से और कहीं न कहीं वो वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरह का काम भाजपा के लोगों ने किया है, उत्तराखंड में किया है, मध्य प्रदेश में किया है। यानी हाल के दिनों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर वोट चोरी हुआ है, राहुल गांधी का यह दावा है। निर्वाचन आयोग पर भी कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब हुआ तो हमने कहा था कि जितने भी वोटिंग हुई है उसका हमें वीडियो उपलब्ध करवाया जाए, वोटर लिस्ट उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उपलब्ध नहीं कराया। उसके साथ साथ कई उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि कहाँ वोटर के नाम है। कई ऐसे वोटरों का नाम भी उन्होंने बताया है जिनका 4 जगह पर नाम है और कहीं न कहीं वोटिंग उन्होंने किया या नहीं किया ये तो स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन साफ साफ बिहार में जो FIR हुआ है उस पर वो निशाना साध रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में भी कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है बीजेपी से मिली भगत करके गड़बड़ियां कर रहा है। वैसे राहुल गांधी का दौरा भी बिहार में होने वाला है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अगस्त के ही महीने में अगर हम कहें तो दौरा करेंगे और कहीं न कहीं मतदाता को जागरूक करने का काम करेंगे। भले ही जो हो जाए, लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए ना कि जिस तरह की स्थिति बिहार में अभी बनी हुई है FIR को लेकर के, जिस तरह से विपक्ष लगातार अगर हम कहें तो विरोध कर रहा है, तो राहुल गांधी का बड़ा साथ यहाँ पर मिल रहा है। खास करके राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा साथ मिला है और अब ये लोग वोटर पर जाएंगे। वही चुनाव आयोग की बात कर लिए पूर्णिमा जी, तो 2 अगस्त से दावा और आपत्ति के लिए चुनाव आयोग ने बिहार में 1000 से ज्यादा अगर हम कहें तो बूथ खोल रखा है जहां पर भी लोग आकर के अपना दावा कर सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि अब देखिए 2 अगस्त से लेकर के आज 10 अगस्त है और एक भी मतदाता वहां दावा करने के लिए नहीं आया है, ना आपत्ति दर्ज करवाया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जब मतदाता नहीं बूथ पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर हम लोग केंद्र खोल के बैठे हैं, जब वो दावा या आपत्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर किस वजह से राहुल गांधी या तेजस्वी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। हमने जो मतदाता पुनरीक्षण किया है उससे हमारे मतदाता संतुष्ट है, आम लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही है और सीधा सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट का चोरी हो रहा है और इसको लेकर राहुल गांधी बिहार भी आ रहे हैं पूर्णिमा, अभियान भी चलाएंगे। अब देखना है कि लोग कितने उनके बातों को वैल्यू देता है, मानता है। फिलहाल चुनाव आयोग एक बातों का जवाब देता है और कहीं न कहीं चुनाव आयोग का दावा है कि हमने जो यहाँ पर गहन पुनरीक्षण कार्य किया है वो ठीक ढंग से किया है। जो मृत व्यक्ति है उनके नाम हटाए हैं, जिन लोगों का 2-2 जगह है उसको हटाया है। वैसे कई मामले सामने फिर आए हैं। तेजस्वी का 2 ही टिक नंबर था तो तेजस्वी ने भी आज जारी किया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का 2 टिक नंबर सामने लाया है। तो कई गड़बड़ियां चुनाव आयोग का निश्चित तौर पर दिख रहा है। लेकिन जहां तक नाम काटने का, नाम हटाने का मामला है उसमें चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में जो भी वोटर है किसी का नाम हम नहीं काटे हैं और जिसका अगर कट गया है, कोई त्रुटि है तो वो दावा और आपत्ति करे। चुनाव आयोग कह रहा है कि 10 दिन के अंदर आज तक एक भी मतदाता दावा या आपत्ति करने के लिए हमारे पास नहीं पहुंचे है पूर्णिमा। जी कुंदन, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये मुहिम छेड़ी गई है और ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है आगे।
फिलहाल आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम के तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। वोट चोरी की शिकायत को लेकर ये वेबसाइट जो है वो लॉन्च किया